18 जनवरी 1997। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पाठ है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, वो ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिकिलधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं, वो जानते हो। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो, बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे, एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है। पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। ये भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुँचे हैं। ये बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आंखों के समाने दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए। चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना,
शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना और शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना, यह अच्छा नहीं लगता है। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योधे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योधे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योधे बनेंगे व निरंतर योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा, कितनी 18 जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों? यह क्या? ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे, तो न आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 के कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहाँ समर्थी समाप्त हुई, वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते? योगी या योधे? योधे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया? या बाप दादा कहता है तो हाँ किया? पक्का किया? बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियाँ क्या कहती हैं, होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी कहा। देखना वी में फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा वी कि कैसे भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। आप ही मेरा संसार हो,
बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं हैं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस मना चुके हैं, लेकिन समर्थी सदाकाल की कहाँ तक आई है। तो क्या देखा होगा? अभी की रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नालेजफुल और माया के भी नालेजफुल, ऐसे नालेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी नालेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाएं। समाचार में क्या लिखते हैं? माया आई, मैंने भगाया फिर भाग गई। लेकिन आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दे दी है क्या कि भले कभी कभी आया करो। यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या? माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बेचारी आधा कल्प की साथी है। माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करें कि सचमुच यही विजयी रत्न है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, ये सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षादाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे। नहीं,
अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहमदिल, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वो समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना? तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है। मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्सियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्सियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्सियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्सेस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हों। कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेज कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देहभान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृतवेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ। ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान, यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वो अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ, तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परमधाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परमधाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नजदीक होंगे
उतना नंबरवार परमधाम से राज्य में आएंगे। परमधाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना? प्यार है ना? ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे? तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बाप दादा बताएं। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्सेस से बदल जाएगा। देखो, ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। सोचा, जो आज हो रहा है वो अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? विशाल सभा को देख खुशी हो रही है ना? सभी ने जोर से तालियां बजाई। सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। सभी ने एक हाथ हिलाया। ये अच्छी है। अच्छा, इस बारी सभी जोन के आए हैं ना? मेजॉरिटी सभी तरफ से आए हैं। महाराष्ट्र और बॉम्बे, हाथ उठाओ। महाराष्ट्र सेवा के निमित्त है ना? अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं। सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं। नींद आती है कि रात भी सेवा में गुजर जाती है? रात दिन सेवा, यह महापुण्य बन रहा है। रात भी हो तो सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर हैं। ऐसे है ना महाराष्ट्र? अच्छी रिजल्ट है। पहले गुजरात ने किया, अभी महाराष्ट्र कर रहा है। हर सेवाधारी ग्रुप की अपनी अपनी विशेषता है। गुजरात को भी टर्न मिलाना अच्छा है। देखो, सेवा के कारण आपको डबल चांस मिला है। अपने टर्न में भी आ सकते हो और सेवाधारी बनकर भी आए तो सेवाधारियों को डबल चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले डायमंड जुबली की समाप्ति का समारोह मना रहे हैं। अच्छा है। दिल्ली से आवाज चारों ओर सहज फैलता है, इसलिए अच्छी हिम्मत से कार्य कर रहे हैं और डायमंड जुबली की संपन्न समाप्ति धूमधाम से होनी ही है। अच्छा, गुजरात तो पड़ोसी है, ताली बजाओ तो हाजिर हो जाए। कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, ईस्टर्न, नेपाल, आसाम, उड़ीसा, इंदौर, यूपी, बनारस, भोपाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, मधुबन, डबल विदेशी आदि सभी जोन से बापदादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। डबल विदेशी तो मधुबन की सभा का श्रृंगार है। डबल विदेशी याद प्यार देने और लेने में बहुत होशियार हैं। भारत है लेकिन विदेश भी कम नहीं है। हर समय अपनी भिन्न भिन्न रूप में याद भेजते रहते हैं। अभी भी नए वर्ष की याद बहुत ही बच्चों ने भेजी है और विशेष इस दिन बहुत बच्चे विधिपूर्वक याद करते हैं। दिल से भी याद भेजते तो कार्ड और पत्रों द्वारा भी भेजते हैं। बाप दादा के पास विशेष डबल विदेशियों के याद प्यार के पत्र और कार्ड भी मिले हैं। बाप दादा सभी को पद्मगुना याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अभी भी कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन सभा में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा सामने देख रहे हैं और रिजल्ट में याद और सेवा के उन्मग उत्साह की विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी डबल विदेशी मेजॉरिटी याद और सेवा में अनुभवी हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ है और आगे भी हो रहा है।
इसलिए डबल विदेशियों को तीव्र पुरुषार्थ की बापदादा मुबारक के साथ यह स्लोगन भी सुना रहे हैं कि माया की नज़र से सदा बचे रहने वाले, अपने नज़रों में सदा बाप को समाने वाले। जब बाप नज़रों में है तो माया की नज़र लग नहीं सकती है, इसलिए सदा बच्चे बचे रहें, रहना ही है। अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराए। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले ऐसे सर्व बाप के स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से निर्विघ्न मेले की समाप्ति हुई ना। सायं 7:30 बजे ग्लोबल अस्पताल में लंदन की शैली बहन ने अपना पुराना शरीर छोड़ बापदादा की गोद ली। ये समाचार बापदादा को सुनाया गया। कोई न कोई का यादगार रहता है। जिसका जो पाठ है वह कहाँ भी कैसे भी हो, उसको निभाना ही है। डबल फॉरेनर्स भी तो एडवांस पार्टी में चाहिए ना। एडवांस पार्टी के गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूल जमा हो रहे हैं। पूरी सरेंडर थी। 2 मास से यहाँ थी। लास्ट के 3-4 दिन साइलेंस में थी। अचानक तबीयत खराब हुई और 2-3 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। ऐसे अच्छे ही चाहिए ना, जो वाइब्रेशन से कार्य कर सकें। तो ये जाना नहीं कहेंगे, सेवा में आना कहेंगे। ये भी कई आत्माओं को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए निमित्त बनी है। इतने बड़े विशाल मेले से जाना, ये भी बेहद मेले में बेहद का पाठ बजाना है। तो आप कहेंगे क्या चली गई? नहीं, चली नहीं गई, लेकिन भिन्न भिन्न ड्रेस से भिन्न पाठ बजाने आई। लंदन में खास सभी ने उसके प्रति योग किया। इन सभी को भी सुनाओ, सभी उसे याद का सहयोग देवें, वाइब्रेशन देवें। निर्वैर भाई ने उसी समय सभी को समाचार सुनाया तथा 1 मिनट के लिए सभी ने उस आत्मा को योगदान दिया। विदाई के समय सभी को ये शांतिवन का विशाल हॉल पसंद है? हाँ जी। तो किसने बनाया? आप सभी के सहयोग के अंगुली से यह विशाल हॉल तैयार हुआ है। बाप तो है, लेकिन बच्चों के सहयोग की अंगुली भी जरूरी है। तो पसंद है ना? अच्छा, इससे बड़ा बनाए। अच्छा है, सभी बच्चों के सहयोग से बना है और आगे भी जो कार्य रहा हुआ है वह होना ही है। तो आप सभी को यह मेला पट में सोना खाना पसंद है? तकलीफ नहीं है। तकलीफ हुई? देखो, भक्ति के मेले तो बहुत किए हैं। उसमें तो खाने के साथ मिट्टी भी खाते हैं, मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी में खाते हैं। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना? ब्रह्मा भोजन ठीक मिला? कोई को ब्रह्मा भोजन में तकलीफ हुई? तबीयत खराब तो नहीं हुई? अच्छा, बीमार भी ठीक हो गए? तो ये शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा, लेकिन इस शांतिवन को सेवा में भी लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी। तो जो आपके संपर्क में हैं और चाहते हैं कि हमें भी कोई चांस मिले, लेकिन स्थान के कारण आप उन्हों की सेवा नहीं कर सके हैं, अभी बड़ी दिल से इतने ही हजारों में सेवा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है। यहाँ एक ही हॉल में 2-3 ग्रुप बनाकर योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सकते हो और साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और अनुभवी दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है।
एक प्रोग्राम ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट का और एक प्रोग्राम सेवा का भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप बनाकर एक ही हॉल में, और जो रहने के अच्छे बड़े हॉल हैं उसमें भी रख सकते हो। तो आप जैसे खुद आए हैं ना, वैसे फिर अपने संपर्क वालों का प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसे नहीं है कि यह बड़ा हॉल कैसे काम में आएगा, ये बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। तो इतनी संख्या तैयार करेंगे? इस हॉल द्वारा 9 लाख तैयार करो। कर सकते हो? each one teach one करें। यह अच्छी आइडिया है। जितने आप बैठे हो एक एक को लाएगा तो कितने हो जाएंगे? अभी समय के प्रमाण सेवा भी बेहद बड़ी करो। छोटे छोटे ग्रुप तो ऊपर भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो, रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। पसंद है? तो दूसरी बारी क्या करेंगे? जितने बैठे हो ना उतने लाना। ज्यादा भले लाना, कम नहीं लाना। आप लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपकी भट्ठियाँ रखे, लेकिन यहाँ भट्ठी करो और वहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। भट्ठी माना सदा का परिवर्तन। तो ऐसा प्लान बनाओ जो सब खुश हो जाएं। मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आपके अनुभव से प्रभावित हों। कम से कम गवर्नमेंट भी यह तो कहे कि अगर भारत का कल्याण होना है तो यहाँ से ही होना है। तो अभी फास्ट सेवा करो, समझा? अभी बाकी जो भी रहा हुआ है उसको ठीक कराते रहो। करने वाले सभी मिलकर पहाड़ उठाने चाहें तो यह क्या है? बाप दादा को भी विशाल मेला अच्छा लगता है। हिम्मत, बच्चों की मदद बाप की। अच्छा, ओम शांति।